सिद्धार्थनगर जिले के लोकसभा डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने आज अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा जिले की जनता तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने को लेकर जिले में 17 मई से 29 मई तक जिले के 5 विधानसभाओं के 25 गांवों में निःशुल्क एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने को लेकर रहा, जिसको लेकर सांसद ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी मिलेगा और इस कैंप से उन्हें अगर कोई गंभीर बीमारी होगी तो पहले ही पता लग जाएगा और उनका इलाज समय से हो सकेगा। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सांसद ने विस्तार से जानकारी दी। तो उस समाज का व्यक्ति स्वस्थ भी होगा, क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं होगा तो उसका पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा, और व्यक्ति का अगर पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा तो देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी। देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो दुनिया के आप अर्थव्यवस्था में कहीं खड़े नहीं होंगे। और तीसरा, शिक्षा। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो इसी देश में पहले हम बुखार की दवा को, क्लोरीन और पैरासीटामॉल को भी विदेश से मंगाते थे। आज शिक्षा हुआ तो आज आप यहाँ की दवाएं दुनिया में हो रही। कोविड की दवाएं जब पहले हम छोटी छोटी बीमारी JES की, उसके लिए हम जापान से मंगवाते थे इंजेक्शन्स, कहीं यूरोप से मंगवाते थे। हम इसको अंग्रेजी दवाई कहते थे क्योंकि अंग्रेज बनाते हैं, भारत में नहीं बनता था। भारत में होम्योपैथिक आयुर्वेद था। लेकिन आज हम दुनिया के 40% फार्मास्यूटिकल में हैं। तो आज भारत ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति किया है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई, 11वें पायदान से। इंग्लैंड को हमने बाहर कर दिया, जिस इंग्लैंड की हमने गुलामी की थी। लेकिन आज मैं मानता हूँ कि केवल हमने मेडिकल कॉलेज का प्रयास करके यहाँ खुलवाया। इसके पहले मैं विधायक था तो पूर्वांचल में कहीं 500 बेड का हॉस्पिटल नहीं था। मैं नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उनसे ओपेक में विधायक था। ओपेक हॉस्पिटल बस्ती में, कैली, जो पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा अस्पताल था, खुलवाया। लेकिन आज का दिन मेरे लिए सौभाग्यशाली है कि आज मैं अब उस मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं PSC CST की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तहसील स्तर पे शिविर भी हर साल लगवाता हूँ। लेकिन आज मैं भारत सरकार के नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से गांव स्तर पे 25 गांव में 5-5 गांव एक तहसील में ले रहा हूँ, जिसमें 25 गांव में शिविर लगवाऊंगा। 15 डॉक्टर जाएंगे, फिजिशियन हो, डेंटल हो, आई के हो या हमारे इस तरह के हो, सभी डिसिप्लिन के हो। और वो लोग जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की, उनको नहीं मालूम। जब लास्ट स्टेज आ जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, तब आते हैं जब जिंदगी मौत से जूझती है। आज अगर बीमारी रहते हुए शुरू में लक्षण मालूम हो जाए तो कैंसर का भी मरीज जिंदा रह सकता है, हार्ट का भी मरीज जिंदा रह सकता है, किडनी का मरीज जिंदा रह सकता है, शायद किडनी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत न पड़े। तो उन लक्षणों की पहचान गांव में नहीं कर पाते। गांव के मरीज को आज भी दांत उखड़वाना था, वही बंगाली डॉक्टर से उखाड़ लेता है, और भतौरा गाँव के एक व्यक्ति की कैंसर बन के वो मौत हो जाती है। मैं अभी उसके बेटी की शादी में गया, मैं देख के द्रवित रह गया कि वो मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही। 13 मंडी ज़मीन थी, 30,000 रुपये गिरवी रख दिया और आज तक नहीं छुड़ा पा रही। तो मुझे लगता है कि गांव में जो बुनियादी बीमारी के लक्षण हो, वो गांव में ही हम टीम भेज करके कर सकते हैं। ये प्रयास हमने शुरू किया है और इस प्रयास को मैं आगे निरंतर जारी रखूँगा। स्थानीय स्तर पे इस प्रयास को, अभियान को 25 गांव में ठीक से हुआ। उसमें सभी को, सबके सारे चेकअप हुए। अगर किसी को गंभीर होने वाली बीमारी है तो उसको आगे फॉलोअप करने के लिए मेडिकल कॉलेज में लाना, लखनऊ, दिल्ली भेजना। तो इस कार्यक्रम के पूरे प्रभारी के रूप में मैंने अपने प्रतिनिधि श्री SP अग्रवाल जी को इस कार्यक्रम का जिला प्रभारी बनाया है, और सह प्रभारी के रूप में श्री उमेश पांडे जी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं बासी के। ये बासी, डुमरियागंज या पूरे ज़िले के सह प्रभारी, इन दोनों लोगों की देखरेख में SP अग्रवाल जी, उमेश पांडे जी के, ये 25 गांव तो होगा ही। आगे इनका मुसलसल इस तरीके का शिविर हम चलाते रहेंगे और उन लोगों के अंदर एक जागरूकता आए कि बच्चा पैदा होने के बाद महिला कुपोषण के शिकार करने से एनीमिक हो जाती है, जान्डिस हो जाती है।
कभी कभी मौत हो जाती जच्चे बच्चे की। तो इन चीज़ों के लिए कि अगर कोई बच्चा है तो कितना उसको चाहिए पोषण के लिए, कुपोषित ना हो, बच्चे के हाथ पैर पतले ना हो, पेट बड़ा हो, तो बच्चा कुपोषित ना हो, माँ कुपोषित ना हो, ये चीज़ों की जागरूकता के लिए या और गंभीर बीमारियों के लक्षण के लिए उनको सही समय पे उपचार मिल सके और उनको एडवाइस मिल सके। ये डेट कैंप के जो हमारे शुरू हो रहे हैं 17 से 29 तक, 17 मई से शुरू होगा और 29 मई तक होगा लगातार। 25 गांव हैं, मैं उसकी सूची भी दे दूंगा, जैसे सौरतगढ़ में जोगीबारी है, परगवा है, बड़गो है, गौरा है, चौखड़ा है, मिरवापुर, भावपुर, गुलरी, जमला, जोत, गौराही, बुजुर्ग या देईपार, गुलरिया, राजा, सिकटा, डुमरिया, बुजुर्ग, सकतपुर, बदसा, सुपौली, ऊँच, बारिक पार, बगही, मनखाही, बजरा भारी, करौदा, खालसा, रामगढ़, करौदा, मसना, पिड़ारी, खुर्द। ये हमने हर विधानसभा 5 बड़े बड़े गांव लिए कि जब हर व्यक्ति का उस गांव में महिला पुरुष का अगर उसका परीक्षण होना है तो बड़े गांव लें। तो हमने एक एक तहसील के 5 बड़े गांव लिए हैं। 17 से 29 मई तक होगा। इसमें मैं अपने प्रभारी से आग्रह करूंगा कि सीएमओ को भी बुलाएं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाएं, जिला अधिकारी को भी बुलाएं, पुलिस अधीक्षक को भी बुलाएं, कमिश्नर डीआईजी को बुलाएं। कुछ कई जगहों पे ज़रूरत हो तो स्वास्थ्य मंत्री या और कोई सी मंत्री को बुलाया जाए, जिससे ये काम जो मेरे मन में आया कि गांव स्तर से इस तरह परीक्षण शुरू हो, इसको मैं आगे एडवाइस करूंगा कि ये राज्य स्तर पे हो। अभी मेडिकल कैंप माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगता है हर फ्राइडे को, तो अभी पीएससी सीएससी पे लगता है, वहाँ भी लोग नहीं पहुँचते। जब तक गंभीर बीमार ना हो जाए तब तक लोग अस्पताल आते ही नहीं। तो आज ज़रूरत है कि हमको एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए उसका परीक्षण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप के दौरान एक बड़ी समस्या आती है जांच की, तो आपको पैथोलॉजिस्ट या कुछ ऐसा तो रहता नहीं, डॉक्टर सबसे पहले जांच की बात करते हैं, तो इसको लेके कुछ पहल की जाए? कुछ इसमें हम जांच भी करेंगे। जैसा अभी हमारे अभिषेक जी ने बताया कि ये जो डॉक्टर साहब ने पूछा था कहाँ से आएंगे, तो बताया इन्होंने कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पौत्री जो सुशीला रोदगी जी थे, उनके द्वारा प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, मतलब कैसे कोई व्यक्ति को अंधा होने से रोक सके। अभी एक कोविड में व्यक्ति है जो एकदम स्वस्थ था, अच्छा परिवार था, और वो परिवार उसके आँख में दिक्कत हुई कोविड में, वो इलाज बस्ती लखनऊ ठीक से नहीं करा सका, आज दोनों आँख अंधे हो गए। और जब अंधा हो गया तब कोई किसी ने कहा, तब मेरे पास आया, मैं दिल्ली उसको लेके गया, मैंने 1 महीना रखा है, एम्स से मैंने उसकी दवा लगातार कराई है, कुछ थोड़ा थोड़ा है, लेकिन तब भी अब जो चीज़ ख़राब हो गई एक बार उसका रेटिना या ब्लाइंडनेस, तो आप सोचिए कि मैंने उसका इलाज वहाँ कराया। अभी भी उसको हर महीने मैं 1000 रुपया उसके इलाज के दवाओं का खरीद के देता हूँ। लेकिन अभी कितने लोग लिए मैं संभव कर पाऊँगा, कितने लोग मेरे पास आ पा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि कुछ टेस्ट भी होंगे। किस किस चीज़ के टेस्ट होंगे? हीमोग्लोबिन, बीपी, हीमोग्लोबिन, मतलब कुछ जो बुनियादी, लेकिन उनको रेफ़र किया जा सकता है ना कि आप ये करा लीजिए। तो वो अब पीएससी सीएससी में फ्री हो गया है, मेडिकल कॉलेज में फ्री हो गया है, लेकिन लोग मतलब जानकारी के अभाव में लोग नहीं आते हैं, और जब गंभीर हो जाता तब